हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन बाय अजमेर सिंह। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास 7 से साइंस का टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो बच्चों मैंने आपके लिए ना इंटरनल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं। अब एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है तो एक एक बार इनकी क्वेश्चंस की रिवीजन हो जाएगी। उम्मीद तो है मेरे को कि आप सबने क्या किया है, याद भी किया होगा, टीचर्स ने अच्छे से आपको प्रिपेयर भी कराया होगा। लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं वो इतने अच्छे ढंग से आपके सामने प्रिपेयर करके लेके आया हूँ ताकि एक बार पढ़ने से ही आपको वो सारे के सारे याद हो जाएंगे। मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। और बच्चों आपको ना अगर एक्स्ट्रा कुछ करना है, यानी कि सबसे आपको अलग रहना है, अलग दिखना है, तो आपको ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स का है चाहे वो पढ़ाई का है, कोई भी है। तो इसलिए आपको ना इंटरनल क्वेश्चंस आपको निकालने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो इंटरनल क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं ना वो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों देखते हैं आंसर क्या लिखा है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ दैट प्रोवाइड अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मैंने यूज किया है। इलेक्ट्रॉन बच्चों, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है बच्चों, दो आयन होते हैं, एक नेगेटिव आयन होता है, एक पॉजिटिव आयन होता है। जो नेगेटिव आयन होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बच्चों, केवल वो ही फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम अ वोल्टेज और करंट सोर्स टू द इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड। तो बच्चों इस क्वेश्चन को जब मैं आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको समझना है, इलेक्ट्रिक सर्किट ना बच्चों एक ऐसा रास्ता होता है जो पूरा का पूरा बंद होता है। यानी कि अगर कहीं से भी वो ओपन है, ब्रेक है, टूटा हुआ है, कोई कटा फटा अगर कोई वायर है, तो वहाँ से ना इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, क्योंकि वो जो टूटा हुआ है ना, जो वहाँ पे ब्रेक लगा हुआ है, वो ब्रेक क्या करेगा बच्चों, उस इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने देगा, और जिसकी वजह से आपका जो इक्विपमेंट है वो काम नहीं करेगा। इसलिए बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ होता है। जैसे आपने क्या है, आपके घर में ना जहाँ पे स्विचेस लगे हुए हैं वो बोर्ड देखो, और आप ना किसी भी एक बटन को जब आप ऑन करते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आपने बल्ब को ऑन करना है, लाइट जलानी है, तो आप जैसे ही लाइट का बटन ऑन करते हो ना तो आपकी लाइट ऑन हो जाती है, आपका बल्ब क्या हो जाता है, जलना शुरू कर देता है, उजाला देना शुरू कर देता है, लाइट आ जाती है उसमें। अगर बच्चों वहीं जो तार कहीं से अगर टूटी हुई है, कटी हुई है, तो वो बच्चों बल्ब ऑन नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा बच्चों, क्योंकि जो आपका पाथ है ना उस लाइट से, यानी कि स्विच से लेके और आपकी जहाँ पे लाइट है उस लाइट तक, वो पाथ कहीं ना कहीं से टूटा हुआ है, और वो टूटी हुई तार ना बच्चों इलेक्ट्रॉन को उस लाइट यानी कि उस बल्ब तक नहीं जाने दे रही है, जिसकी वजह से बल्ब ऑन नहीं हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, अब भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ होता है जो इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यू फ्लो करता रहता है, और जिसकी वजह से जो आपका इक्विपमेंट है, जो आपका सामान है, चाहे वो बल्ब है, चाहे वो पंखा है, चाहे वो एसी है, चाहे वो टीवी है, या कोई भी इक्विपमेंट है, उसकी क्लोज्ड सर्किट की वजह से ही काम करता है। अब इसको थोड़ा सा मैं और आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए बच्चों, आपकी 7th क्लास की ही साइंस की बुक मैंने ली है, और उसी बुक का एक ये डायग्राम है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो स्विच है ना बच्चों, ये स्विच आपका क्या है, ये ऑफ है, और यहाँ से क्या है, यहाँ से जो एक कनेक्शन है ना बच्चों, वो क्या है, टूटा हुआ है, जिसकी वजह से अगर हम कोई भी इक्विपमेंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑन करेंगे ना, तो वो ग्लो नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। और इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको क्या है, एक बल्ब ऑन दिखेगा। ये देखिए बच्चों, अब यहाँ पे जो मैंने एक सर्किट जो दिखाया है, एक सर्किट का जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या है बच्चों, आपका पूरा का पूरा सर्किट क्या है, पूरा का पूरा क्लोज्ड है। देखिए यहाँ पे जो स्विच है, यहाँ को क्या कर रखा है, ये स्विच क्या है बच्चों, ऑन है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास होती हुई बल्ब तक जाएगी, और इधर से होती हुई बल्ब तक जाएगी। तो दो ही तार होते हैं ना बच्चों, ये दोनों तार क्या है, यहाँ पे आके कनेक्शन दे रखे, और जिसकी वजह से क्या है, बल्ब क्या है, ये
ऑन हो रहा है, यानी कि ग्लो कर रहा है। अगर बच्चों ये तार जैसे मैंने पिछले डायग्राम में दिखाई थी, अगर वो कहीं से टूटी हुई है ना, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा बच्चों, ये ग्लो नहीं करेगा, ये ऑन नहीं होएगा, ये इसमें लाइट नहीं आएगी। इसलिए क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है ना बच्चों, एक क्लोज्ड सर्किट होता है, यानी कि एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसकी वजह से बल्ब ऑन होता है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कंपोनेंट का मतलब होता है उपकरण। इलेक्ट्रिक होता है बच्चों बिजली, यानी कि जो बिजली का जो सामान है वो क्या होता है। अब इसका सिंपल सा आंसर है, एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या कंपोनेंट इज एनी पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट का कोई भी एक पार्ट होता है। सम एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इंक्लूड जैसे सेल, बैटरी, वायर, फ्यूज बल्ब, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ये फ्यूज बल्ब दो चीजें बच्चों, फ्यूज हुआ बल्ब नहीं जो उनकी जो ग्लो नहीं करता, ये एक फ्यूज दूसरी टाइप का होता है जिसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बच्चों। बहुत सारे क्या है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जो कि हमारे काम आने वाली बहुत सारी चीजें हैं। उम्मीद करता हूं ये तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल एंड इट्स सिंबल। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है और उसका सिंबल क्या है। देखिए बच्चों इसका आंसर क्या है, एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल energy into electric energy. The symbol of an electric cell is two parallel lines at right angles to the connecting wires, with the longer line representing the positive terminal and the shorter lines representing the negative terminal। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपके सामने क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ वो क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए मैंने अभी आपको एक डायग्राम दिखाया था, ये वाला एक डायग्राम दिखाया था। ये जो बड़ी लाइन है ना बच्चों, इस डायग्राम के अंदर ये क्या दिखा रही है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल दिखा रही है, और जो गहरी मोटी जो डॉट आपके सामने जो दिख रही है ना लाइन, ये क्या है आपका एक नेगेटिव टर्मिनल दिखा रहा है। ये क्या बच्चों, ये एक इलेक्ट्रिक सेल को डिफाइन कर रहे हैं। अब मैं आपको एक इलेक्ट्रिक सेल अभी आपके सामने दिखा रहा हूं, वो कैसा होता है। ये देखिए बच्चों, ये क्या है, ये आपका एक सेल है, ठीक है। अब ये जो आपको ऊपर की तरफ जो इंडिकेशन है ना बच्चों, ये आपका पॉजिटिव सिंबल है बड़ी लाइन, और ये जो छोटी जो लाइन दिख रही है वो आपका नेगेटिव सिंबल होता है। अब इसी सेल में, यानी कि ये जो सेल यहाँ पे जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये इस पोजीशन में आपका सेल रखा हुआ है। अब देखिए इस सेल में ना, ये मैंने पॉजिटिव बोला है तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखेगा। ये देखिए ये जो दिख रहा है ना बच्चों, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव सिंबल है। ये देखिए ये आपका पॉजिटिव सिंबल है, और बिल्कुल इसी के ऑपोजिट यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, और ये आपका क्या है बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इसी जो सेल के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पे ना ये कार्बन की छड़ होती है, ये कार्बन की एक रोड होती है। अब इसी के अंदर क्या होता है बच्चों, सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, हमारी जो लाइटिंग होती है वो पास होती है। ये क्या करता है, ये किसी भी एक इक्विपमेंट को, जैसे मान लो ये मैंने रिमोट का सेल लिया हुआ है, ये रिमोट का सेल है ना, तो क्या करता है, ये रिमोट को एक इलेक्ट्रिसिटी गेन करता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, जिसकी वजह से रिमोट काम करता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला था, दो पैरेलल लाइंस हैं, ये देखिए, और ये जो दिख रही है ना बच्चों, ये राइट एंगल के ऊपर क्या कर रही है, राइट एंगल पे एक दूसरे को यहाँ पे ये आके ज्वाइन कर रही है। यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, और यहाँ पे नीचे से ये राइट एंगल बन रहा है। जो ये सिंबल बनता है ना बच्चों, ये सिंबल क्या होता है, ये एक सेल का सिंबल होता है, और जो दो लाइनें दिखती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं, जो राइट एंगल के ऊपर एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, ठीक है बच्चों। ये बड़े वाले क्या था, ये पॉजिटिव था, और ये छोटे वाला क्या था, ये नेगेटिव था। उम्मीद करता हूं अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, हाउ मैनी टर्मिनल ऑन एन इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के ऊपर बच्चों कितने टर्मिनल होते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन में हमने पढ़ा था
है ना, 2 टर्मिनल थे। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज 2 टर्मिनल। 2 टर्मिनल का मतलब क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक सेल के अंदर कितने कंपोनेंट है, यानी कि कितने सिरे थे। ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये क्या था, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और यहाँ पे जो आपको दिख रही है बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, अब इसी को देखेंगे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास ये देखिए आपको पॉजिटिव टर्मिनल है, और इसी को आगे अगर मैं दिखा रहा हूँ तो ये आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल। देखिए ये आपका नेगेटिव सिंबल दिख रहा है, तो ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। जो पॉजिटिव टर्मिनल बच्चों, वो लुक्स लाइक्स है मेटल कैप। ये देखिए आपकी मेटल कैप यहाँ पे आपको दिख रही है ना, ये वाली मेटल कैप है। और नेगेटिव टर्मिनल होता है लुक्स लाइक है मेटल डिस्क। ये देखिए आपकी ये एक डिस्क, एक ये डिस्क की तरह है। ठीक है बच्चों, अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ना मैंने ब्लैंक्स की फॉर्म में ये आपको क्वेश्चन दिया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, जब आपका एक इलेक्ट्रिक सेल का जो एक सिंबल होता है बच्चों, यानी कि पहले कौन सी लाइन थी, एक इस तरह से क्या थी बच्चों, एक ये लाइन थी ना, बड़ी लाइन थी, और एक उसके पैरेलल लाइन थी, वो थी छोटी लाइन। तो कहता है जो लॉन्गर लाइन थी ना, वो कौन से टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि पॉजिटिव सिंबल को प्रेजेंट करेगी, वो आपको मैंने अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में भी, 3 में भी। और जो शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट करती है बच्चों, वो कौन से टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है बच्चों। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट था, जो ब्लैंक सी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, वो भी क्या है, एक ब्लैंक सी फॉर्म में है। फॉर ए स्विच ऑन पोजिशन एंड द ऑफ पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। अब देखिए बच्चों, जो एक स्विच होता है ना, किसी भी आप घर के बल्ब का या बिजली के पंखे का कोई भी एक स्विच देखिए, बल्ब की 2 ही पोजीशन मिलेंगी, या तो क्या रहेगा, वो ऑन पोजीशन में रहेगा या वो ऑफ पोजीशन में रहेगा। यहाँ से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन है बच्चों मैंने ओलंपियाड के प्रिपरेशन के लिए निकाले हुए। जो बच्चे ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्या लिखा है, द वायर यूज टू कनेक्टेड द वेरियस कंपोनेंट इन अ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखिए बच्चों, आपने वायर तो देखा ही होगा, जो घर में जैसे मान लो आपने मोबाइल का जो चार्जर है, उसकी जो एक वायर होती है वो भी आपने देखी होगी। जो आयरन होती है घर में, जो प्रेस होती है, उसके पीछे भी लगी हुई होती होगी। और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है जिसके पीछे वायर लगी होती है। अब उस वायर को साइंस में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बच्चों उस वायर को ना साइंस में एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से ये तीनों के तीनों ब्लैंक्स मोस्ट इंपोर्टेंट ब्लैंक है बच्चों, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से ही निकाले हैं, कोई भी क्वेश्चन मैंने बाहर से नहीं निकाला है। देखिए मैं आपको इसका डायग्राम भी साथ साथ दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये वायर दिखाया गया है, और ये किसका सिंबल है, ये आपकी एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, अब इसी क्वेश्चन में आपको देखिए, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन था वो था इलेक्ट्रिक सेल। ये जो बड़ी वाली थी ये किसकी, पॉजिटिव थी, और ये छोटे वाला कौन सा था, ये नेगेटिव सिंबल था। ठीक है, अब था इलेक्ट्रिक बल्ब। ये देखिए यहाँ तो ग्लोइंग बल्ब है, और यहाँ पे आपका एक बल्ब ऑन दिखा रखा है। अब यहाँ देखिए बच्चों, नेक्स्ट एक और दिखाया गया है आपका, स्विच इज ऑन पोजीशन। जब आपका स्विच ऑन रहेगा तो बच्चों दोनों तार क्या रहेंगे, इस एक के साथ कनेक्ट रहेंगे, यहाँ से भी कनेक्ट रहेगा और यहाँ से भी कनेक्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि जुड़े हुए होंगे। ये देखिए आपकी क्या होगी, ये ऑन की पोजीशन होगी। अगर आपको स्विच ऑफ दिखाना होगा तो स्विच ऑफ कैसे दिखाया जा सकता है बच्चों, यहाँ से ना दोनों के बीच में क्या है, एक ब्रेक दिखाया गया है, यानी कि टूटा हुआ दिखाया गया है इस कनेक्शन को। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्विच ऑफ की पोजीशन बोलते हैं। और जो इसका सिंबल होता है, देखिए यहाँ से दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, ये स्विच ऑफ की कंडीशन है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे पढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है व्हाट इज बैटरी। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, व्हाट इज बैटरी। तो इसका आंसर क्या लिखा बच्चों मैंने, एन इलेक्ट्रिक बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो बच्चों क्या लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक बैटरी जो होती है वो एक सोर्स होता है, एक खजाना होता है, एक तरह से आप उसको समझ सकते हो कि इसका इलेक्ट्रिक पावर का। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद एक्सटर्नल कनेक्शंस फॉर पावरिंग इलेक्ट्रिक
डिवाइस। तो बच्चों जैसे मैंने आपको एक इलेक्ट्रिक सेल दिखाया था, अगर बच्चों हम उसी तरह से 2-3 सेलों को इकट्ठे करके जोड़ के दिखा दें तो क्या बन जाता है बच्चों, वहाँ पे उसको ना बैटरी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम 2 सेलों को आपस में ज्वाइंट करके दिखा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये बैटरी की पोजीशन होगी। अगर हम 2 को आपस में कनेक्ट कर दें वायर के साथ तो वो क्या हो जाएगा, वो एक बैटरी का फॉर्म बोला जाता है बच्चों साइंस की कंसेप्ट में। अभी मैं आपको उसकी एक पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने क्या लिया है, ये एक इलेक्ट्रिक बैटरी को रिप्रेजेंट करने वाला होता है। यहाँ पे जो डायग्राम है देखिए, यहाँ पे ये एक सेल ये वाला है, एक सेल ये वाला, ये दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये एक इसका क्या निकाल दिया, इसका एक वायर आगे जो कहीं ज्वाइंट कर रखा है और यहाँ से दूसरा वायर यहाँ से इसको कनेक्ट करता हुआ दूसरी साइड दिखा रखा है। और ये जो सिंबल होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, यहाँ पे क्या है, ये एक बैटरी का सिंबल है, यानी कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक सेल है उसको साथ में अटैच किया गया है, उसको जोड़ा गया है। ये क्या दिखाता है बच्चों, ये दिखाता है आपके इलेक्ट्रिक बैटरी को। अब देखिए ये पहला पॉजिटिव आयन था ना, पहला था पॉजिटिव टर्मिनल, अब उसके साथ किसको ज्वाइन कर दिया गया, नेगेटिव को। फिर क्या कर दिया, फिर आ गया आपके पास वापस पॉजिटिव और फिर क्या दिखा दिया, नेगेटिव। यानी कि जैसे ही मैंने दिखाया था ना, ये जो मेटल कैप है, मेटल कैप किसके साथ ज्वाइन करेंगे, इस डिस्क के साथ ज्वाइन करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे बीच में। ठीक है, और इसी तरह से क्या बनता है बच्चों, एक बैटरी बनती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा कोई भी छोटा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट वो क्या होता है, काम करना शुरू करता है। इसी को बोलते हैं बच्चों पावर। यहाँ से ही इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, जनरेट होती है, और तब जाके हमारा कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट क्या करता है, वर्किंग कंडीशन में आता है। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ड्रा द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। मैंने आपको वो इलेक्ट्रिक सेल वाली अभी पिक्चर दिखाई थी, उसको आपने क्या करना है, ड्रा करना है। वो आराम से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सेल। अब ये वाली पिक्चर है बच्चों इलेक्ट्रिक सेल की, इसको आपने क्या करना है, ड्रा करना है, और इसके टर्मिनल को आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट करके बताना है कौन सा पॉजिटिव था कौन सा नेगेटिव था। असलियत में ये है बच्चों, ये तो आप सेल जो ड्रा करोगे वो तो है ही, लेकिन साइंस में आप इस सिंबल को आप रिप्रेजेंट करोगे पॉजिटिव सिंबल, और ये क्या था, नेगेटिव सिंबल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों, क्या है, ड्रा द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब ये देखिए बच्चों, ये मैंने आपके लिए ना अलग से ये जो एक बेल का सिंबल दिया गया है, ताकि मैं आपको साथ साथ उसकी पिक्चर भी दिखाता रहूं, वो मेरे को भी ध्यान रहे और आपको भी ध्यान रहे। अब देखिए यहाँ पे क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आपका एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, और साथ में क्या है, ये उसका सिंबल है। आपने इसकी पिक्चर साइंस में जब कभी भी आप ऐसी पिक्चर देखोगे तो वो क्या देखोगे बच्चों, वो आपका एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्रा द पिक्चर ऑफ स्विच इन ऑन पोजीशन। ये ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन साथ में एक बार फिर से आपको अलग से दिखा रहा हूँ। स्विच ऑन की पोजीशन ये होती है बच्चों, स्विच इन ऑन पोजीशन। ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे क्या है, वायर कनेक्ट हैं, और ये क्या है बच्चों, उसका सिंबल है। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है बच्चों, हाउ वी कनेक्ट द सेल फॉर प्रिपेयर ए बैटरी। तो बच्चों अगर हमें बैटरी, यहाँ पे साइंस में क्या दिया गया बच्चों, साइंस में बैटरी का मतलब क्या होता है, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल को ना कनेक्ट करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बैटरी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है इसका आंसर, क्या लिखा है, 2 और मोर सेल कैन बी कनेक्ट एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब क्या हुआ बच्चों, यानी कि एक टर्मिनल क्या लेंगे हम, एक टर्मिनल को क्या लेंगे हम, नेगेटिव, और एक टर्मिनल को क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। जब इस कंडीशन में कोई भी बैटरी या कोई भी सेल अगर कनेक्ट होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, बैटरी बोलेंगे बच्चों। ठीक है, एंड टू एंड ये था टू मेक अ बैटरी, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल को एंड टू एंड अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो बैटरी बन जाता है बच्चों। द टर्मिनल ऑफ सेल आर कनेक्ट इन सच अ वे दैट वी ड्राइंग फोर्स एट ईच अदर, सो the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal another। देखिए बेटा,
यहाँ से देखिए ये मैंने क्या लिया है, एक नेगेटिव लिया है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा मेरे को, इसके साथ एक पॉजिटिव टर्मिनल को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट करना पड़ेगा। अगर मैं नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दूंगा ना बच्चों, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट हो पाएगी। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, यानी कि एक नेगेटिव है तो दूसरे को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अगर एक पॉजिटिव है ना बच्चों, इधर से मैंने पॉजिटिव लिया तो इधर से क्या करना पड़ेगा मेरे को, नेगेटिव के साथ इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। और जो मैंने रिमाइंडर लिखा है बच्चों, यहाँ से मैंने आपको देखिए, आपको ये दिखाने के लिए लिया है। यहाँ पे देखिए ये आपके ना बहुत सारे हैं सेल ज्वाइन करके, ये देखिए आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव, फिर नेगेटिव के साथ किसको ज्वाइन किया गया, पॉजिटिव को। ठीक है बच्चों, इसी तरह से एक बैटरी वर्किंग कंडीशन में होती है। अगर हम दो या दो से ज़्यादा का यूज़ किया गया है तो हम क्या कर लेते हैं, हम तीन की कंडीशन भी ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इस तरह से क्या करते हैं बच्चों, हम सेलों को आपस में जोड़ के क्या बना लेते हैं, एक बैटरी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, हाउ वी मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। अब देखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे ग्लो करेगा, उसका मैं आपको एक डायग्राम के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए क्या है बच्चों, व्हेन द टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर कनेक्टेड टू दैट द electric cell by wire current pass through the filament of the bulb। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे एक ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो डायग्राम है ये ग्लोइंग बल्ब का क्या है बच्चों, एक डायग्राम है। यहाँ देखिए ये ऑन पोजीशन पे है, इस बैटरी के साथ मैंने दो वायर यहाँ से ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इस बल्ब को क्या कर दिया बच्चों, मैंने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ क्या है, ये ऑन पोजीशन पे जैसे ही आया ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, लाइट इसके अंदर आ जाएगी। अगर मैं इस पोजीशन को यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ, तोड़ देता हूँ, यानी कि हटा देता हूँ, तो मेरा सर्किट क्या हो जाएगा बच्चों, सर्किट मेरा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा, तो उसको ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, और जब ऑफ कंडीशन में आएगा तो ये मेरा बल्ब क्या बच्चों, ये बंद हो जाएगा, बुझ जाएगा, यानी कि इसमें लाइट नहीं आएगी। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि भाई क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, और कोई भी बल्ब कैसे वर्किंग कंडीशन में होता है जब हम उसको घर में लाइट ऑन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, ड्रा अ सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट विद ग्लोइंग अ बल्ब। बच्चों मैंने अभी अभी जो आपको डायग्राम दिखाया था ना, वो ग्लोइंग बल्ब का ही। वहाँ से जब भी ओलंपियाड होता है बच्चों, वहाँ पे ना आपको उस डायग्राम की पिक्चर दे दी जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे आपको डायग्राम की पिक्चर दे दी, और इस पिक्चर में क्या करेंगे, इस पिक्चर में ना कहीं से भी किसी तार को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। आपसे पूछेंगे कि भाई ये बल्ब ग्लो होएगा नहीं होएगा, यहाँ से इसको हटा देंगे तो पूछेंगे भाई ये कौन सी कंडीशन है, ये ऑन की कंडीशन है या ऑफ की कंडीशन है। यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं, यहाँ पे ना सिंबल नहीं देंगे आपको, ये सिंबल नहीं देंगे ऑन और ऑफ के। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पे कैप दिखा देंगे ना इसकी, तो आपको समझ जाना कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, अगर यहाँ से दिखाएंगे तो आपको नेगेटिव टर्मिनल है, या आपसे इस सेल का सिंबल बनवा सकते हैं। तो बच्चों एग्जामिनर ना आपको कैसे भी कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपने सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, व्हाट इज फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है बच्चों, आपने ना बहुत टाइम पहले जब ग्लास के बल्ब आते थे तो उसके अंदर ना बहुत एक छोटा सा तार देखा होगा, एक बहुत पतला सा वायर देखा होगा बच्चों, उस वायर को क्या बोलते थे, फिलामेंट बोलते थे। अब देखते हैं आंसर क्या लिखता है। अ फिलामेंट इज अ थिन वायर इनसाइड अ बल्ब विच इज मेड अप ऑफ अ रेजिस्टिव मटेरियल। It is responsible for the light being emitted from the bulb when electricity pass through the material when the filament gets heated because of its high resistive। अब देखिए बच्चों ये क्या है, मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने ना बल्ब तो देखे होंगे बच्चों, कांच के बल्ब पहले ना आते थे जब हम छोटे बच्चे थे, तो उस टाइम ना सूर्या कंपनी के बल्ब आते थे, बहुत ज़्यादा आते थे। ठीक है,
आजकल तो पता नहीं आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ना आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही दे रखी हैं, ठीक है, वहीं से मैं आपको सारा का सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए बच्चों, ये ना ये कांच का बल्ब है, ये उसकी लेयर है, यहाँ से आपको कांच का बल्ब दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये जो बल्ब यहाँ से दिख रहा है ना, ये जो तार आपको दिख रही है बहुत पतली तार है बेटा, यानी कि क्या करता है, रेजिस्टिव होता है। ये ग्लोइंग बल्ब है, लेकिन ये जो तार है ना इसी को फिलामेंट बोलते हैं, बहुत पतला तार होता है। और ये क्या करता है बच्चों, जब हम यानी कि स्विच ऑन करते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो ये रेजिस्ट करता है, उसको उसका विरोध करता है, उसको आगे पास नहीं होने देता। और थोड़ी सी देर के बाद क्या करता है बच्चों, ये इसमें हीट हो जाती है, बिल्कुल कुछ ही सेकंड मिली सेकंड के बाद, ठीक है। तो हीट हो जाती है और उस हीट की वजह से ही क्या कर देता है, ये रोशनी पैदा करता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। और ये डायग्राम जो है, ये ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब का एक डायग्राम है बच्चों, जिसमें आपको अच्छे से फिलामेंट दिखाया गया है, ठीक है। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। देखिए बच्चों, मैंने जैसे आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके पास तीन चीज़ें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है और जो फ्लो करता है। फिर आता है बच्चों पॉजिटिव, तो उसके पास होता है बच्चों यानी कि प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वो फिक्स रहता है, एक जगह पे रहता है। एक होता है बच्चों न्यूट्रॉन, वो क्या होता है बच्चों, वो उस ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल कंडीशंस में रखता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है बच्चों, यानी कि इलेक्ट्रॉन, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो चार्ज पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स और आयंस थ्रू अ कंडक्टर और स्पेस। तो क्या होता है बच्चों, जब भी कोई एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट में जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी काम करती है, हमारा इक्विपमेंट काम करता है, उसको ही बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना। जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं ना उस वायर के अंदर से, वही क्या है बच्चों, वो ही एक्चुअल में फ्लो करते हैं चार्ज को, ठीक है। अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक व्हाट हैपन करंट पास थ्रू द फिलामेंट। तो बच्चों ये क्वेश्चन शायद रह गया, वो कहता है भाई जब इलेक्ट्रिसिटी को जब फिलामेंट से पास होती है तो क्या होता है, हमारा बल्ब क्या करता है बच्चों, ग्लो करना शुरू कर देता है। जब इलेक्ट्रिसिटी फिलामेंट से पास होती है तो क्या करता है, वो रेजिस्ट करता है, उसको मना करता है, और थोड़े मिली सेकेंड के अंदर वो हीट से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जिसकी वजह से लाइट आती है, लाइट चमकना शुरू हो जाता है, यानी कि बल्ब में क्या हो जाती है बच्चों, लाइट आ जाती है, बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, व्हाट हैपन व्हेन फिलामेंट इज ब्रोकन। तो बच्चों जब फिलामेंट ब्रोक हो जाता है तो क्या हो जाता है, हमारा बल्ब क्या हो जाता है बच्चों, फ्यूज हो जाता है, यानी कि वो वर्किंग कंडीशन में नहीं हो जाता, ठीक है, और वो क्या हो जाता है तो खराब हो जाता है। व्हेन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ब्रेक द बल्ब इज सेड टू बी फ्यूज्ड एंड इट इज नॉट ग्लो, और वो है ग्लो नहीं करेगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, वाई शुड वी नॉट टच एन इलेक्ट्रिक बर्निंग बल्ब। तो हमें बच्चों जब बल्ब अपनी ग्रोइंग कंडीशन में होता है, जब वो वर्किंग कंडीशन में होता है, जब वो लाइट पास कर रहा होता है, तो हमें उसको टच क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो बच्चों क्या है, उसके अंदर करंट पास हो रहा है, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इसलिए तो हमें उसको बिल्कुल टच ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो देखते क्या लिखा है, you should not touch a burning electric bulb because it becomes extremely hot due to electric current pass through it which can cause severe burns to your skin। तो बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी आपका कोई बल्ब है, अगर आपको कोई छूने की नौबत आए तो आपको उसको नहीं छूना है, घर में किसी भी बड़े को उसको बोल देना है, आपको उसको टच करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और जिसकी वजह से आपकी स्किन जल सकती है और आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, जो कि बहुत डेंजरस होता है, इसलिए हमें उसको नहीं छूना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई शुड वी नॉट लीव द स्विच ऑन। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें ना स्विच, जैसे हमने चार्जर लगा रखा है, चार्जर को ऑन ही छोड़ रखा है, हीटर लगा रखा है, हीटर को ऑन ही छोड़ रखा है, पानी की रोड जैसे सर्दियों में लगाते हैं उसको रोड को
ऑन ही करके छोड़ देते हैं, तो क्या होता है बच्चों, हमारा जो कैपेसिटर होता है ना, जो स्विच होता है, जो प्लग होता है, वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और गर्म होने की वजह से क्या होता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो ख़राब हो जाता है, जल जाता है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक सॉकेट जो होता है ना बच्चों, वो भी कई बार जल जाता है और घर में आग लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो देखते क्या लिखा है, लीविंग ए स्विच ऑन अननेसेसरी इज ए जनरली डिस्करेज बिकॉज इट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहली चीज़ तो बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, वेस्टेज है, जिसकी वजह से क्या है, बिल ज़्यादा आएगा और इलेक्ट्रिसिटी हमारी वेस्ट होगी। पोटेंशियल इंक्रीजिंग योर एनर्जी बिल, बिल्कुल ठीक बात है, आपका जो बिजली का बिल है वो क्या आ जाएगा, ज़्यादा आएगा। एंड कैन आल्सो पोज ए सेफ्टी रिस्क बाय इंक्रीजिंग द चांस ऑफ इलेक्ट्रिक fires if a device malfunctions while plug इन एंड स्विच ऑन। तो बच्चों सिंपल सी बात क्या है, अगर आप उसको ऑन रखोगे तो क्या हो जाएगा, जो इक्विपमेंट है वो आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा, आपका स्विच जलने की नौबत आ जाएगी, आग लगने के चांसेस हो सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो ज़्यादा आएगा ही। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें उसको जब ज़रूरत नहीं है तो उसको क्या कर देना चाहिए, हमें उसको ऑफ कर देना चाहिए। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, जैसा आपका नाम था ना इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एंड इट्स इफेक्ट, वही क्वेश्चन आया है आपके सामने बिल्कुल। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। एक इलेक्ट्रिक करंट के बच्चों हीटिंग इफेक्ट क्या हो सकते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टर लाइक अ हाई रेजिस्टेंस वायर, द कंडक्टर बिकेम्स हॉट आफ्टर सम टाइम एंड प्रोड्यूस हीट। आपने बच्चों हीटर तो देखा ही होगा, जो सर्दी के टाइम में मोस्टली घरों में क्या होता है, यूज़ किया जाता है, ब्लोअर टाइप से क्या होता है बच्चों, वो उसको यूज़ किया जाता है। जैसे ही उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से पास होता है ना, जो कंडक्टर होता है, जो भी उसके अंदर हाई रेजिस्टिंग वायर होते हैं ना बच्चों, वो क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं और गर्म होने की वजह से ही हीट देना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको देखिए एक पिक्चर दिखाता हूँ एक हीटर की, जो कि क्या हो जाता है, जैसे ही उसको ऑन किया जाता है ना, ऑन करने की वजह से ही वो क्या हो जाता है, वो रेड कंडीशन में आ जाता है। ये देखिए, आपने हीटर तो घरों में देखे ही होंगे, ये देखिए, ये क्या है बच्चों, जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया उसके 2-4 सेकंड के अंदर ही आपका हीटर क्या हो जाता है, ग्लो करना शुरू कर देता है और वहाँ से ना लाइट और हीट दोनों ही प्रोड्यूस हो जाती है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही क्या होता है बच्चों, ये हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है बच्चों, एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर सब्सटेंस। एक प्योर सब्सटेंस होता है बच्चों, एक प्योर एलिमेंट जो उसको बोलते हैं ना, एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता, बहुत छोटा पार्टिकल्स होता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक प्योर सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं, उसी को आप एक एलिमेंट का नाम भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CFL। तो बच्चों CFL क्या है, CFL की फुल फॉर्म आजकल बच्चों बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है घरों में CFL का। तो क्या बच्चों, CFL स्टैंड्स फॉर द कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ये आपने स्पेलिंग याद रखनी है और आप अगर इसको ठीक लिख के आते हो तो आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25, फुल फॉर्म ऑफ LED। तो LED की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, लाइट एमिटिंग डायोड। तो आपने इसको जरूर अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, ताकि दोनों के दोनों क्वेश्चन आपसे कभी भी 1-1 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में 99% आते हैं। ठीक है, अब आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, वाई वी डिस्पोज ऑफ CFLs सेफली। तो बच्चों कई बार क्या होता है, हमारी CFLs जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है बच्चों, वो ख़राब हो जाती है। तो अब जब वो ख़राब हो जाती है तो हमें उसको कैसे थोड़ा सा सेफ करना है। तो बच्चों CFLs कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ सेफली। उसको हमें सेफली क्यों करना चाहिए बच्चों, क्योंकि उसके अंदर ना केमिकल्स होता है,
ठीक है, और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, और उसके अंदर जो ये कांच होता है बच्चों, वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए क्या करना है बच्चों, आपको उसको सेफली डिस्पोज करना नहीं, आपने क्या करना है, पेरेंट्स को बताना है, और पेरेंट्स उसको अपने आप अच्छे से डिस्पोज कर देंगे। तो बच्चों मैंने ये 26 क्वेश्चन निकाले थे, उम्मीद करता हूँ आपको इस चैप्टर से ना ये अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इसके बाद आगे हम बच्चों एक और वीडियो बनाएंगे इसी चैप्टर की। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्या कहती है, और कौन कौन से उसके अंदर हम क्वेश्चंस निकाल के लेके आते हैं। तो बच्चों आपको थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस को कॉपी में लिखना पड़ेगा, उसको बार बार याद करना पड़ेगा। अगर आप उसको याद करके अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और कोई भी आप मतलब डाउट में आपको कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप मेरे चैनल के ऊपर मेरे कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन को लिख सकते हो, ताकि मैं उसको आपको अच्छे से दोबारा एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू बच्चों, आप ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।